नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रायः मुझे लोग पूछते हैं कि आप कृष्ण भावना में कैसे आए। मुझे किसी ने इस्कॉन की कोई पुस्तक नहीं दी, इस्कॉन के बारे में मुझे कोई प्रचार नहीं किया, फिर भी मैं कृष्ण भावना में कैसे आया। इसे अंग्रेजी में कहेंगे दिस वाज ए डिवाइन अरेंजमेंट। ये दिव्य प्रबंध था जिसके द्वारा मैं कृष्ण भावना में आया। प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से मैं जब बहुत छोटा था तो तभी से मेरी इच्छा थी साधु बनने की। 6-7 साल की उम्र से मैंने ये रट लगाई थी कि मैंने साधु बनना है। तो और मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं कोई शादी करूं, गृहस्थ में जाऊं, पर मैं मन में ये सोचता था कि बिना माता पिता की आज्ञा के साधु नहीं बनना चाहिए, उनकी आगे लेके बनना चाहिए। तो मैंने अपने पिताजी को पूछा, मैं साधु बनना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दो। उस समय मैं कोई 7-8 साल का होऊंगा, थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता हूँ, बहुत छोटा था, मुझे याद है। कहती अपनी माँ से तुम पूछ जाकर टरकाने के लिए। तो मैं माता के पास आया, मैंने कहा पिताजी ने अनुमति दे दी है, आप अनुमति दो कि मैं साधु बनना चाहता हूँ। तो श्री से माता जी कहती है कि अच्छा तुम्हारी एक बहन है, उसकी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम साधु बन जाना। तो उस समय मैं पता नहीं कौन सी क्लास में, पहली दूसरी में पढ़ता, थोड़ा बहुत लिखना जानता था। हम उर्दू पढ़ते थे, शुरू से हमने उर्दू पढ़ी। तो मैंने क्या किया, कागज पर लिखा कि आज के दिन माता ने ये मुझे अनुमति दी है कि जब छोटी बहन की शादी हो जाएगी मैं साधु बन सकता हूँ। तो मैं आया, तो मैंने माता को हाथ से दस्तखत करनी चाहिए इसके नीचे। वो कहते मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, दस्तखत नहीं कर सकती। मैंने फिर अंगूठा लगा कि तूने फिर बड़ी हंसने लगी, अंगूठा नहीं लगाया उसने। तो कृष्ण भावना में आने से पहले कई साधु संतों से मिला। हमारे श्री से माता जो थी बड़ी संत सेवी थी। कोई टोन में अगर संत आता उसे घर बुलाती, भोजन कराती, दक्षिणा देती। प्राय साधु संतों का बड़ा, कोई यज्ञ हो, कहीं हवन हो, माता जी वहां जाती, हम भी साथ जाते उनके। तो अलग अलग साधुओं से मुझे अलग अलग अनुभव है। मैं कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हुआ किसी साधु से। एक साधु था, वो बिल्कुल ऐसे नंगा ही रहता था, सर्दी गर्मी में। उसको कहते थे दूधाधारी बाबा, खाली दूध पीता है, यज्ञ करता था बड़ी दुनिया के लिए। तो माता बड़ी उत्सुक रहती थी मैं साधुओं की संगत करूं। तो मैं कह जाओ उनके चरण दबाओ। मैंने कमीज खोल के उनके चरण दबाने लगा। तो इतनी देर में एक सेठ आ गया। तो अभी वो साधु बिल्कुल ना से जाओ तुम लोग, ऐसा बड़ा ऐसे रूट सा व्यवहार किया। मैंने कहा भाई ये पैसे वालों को ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देता है, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। और भी कई साधु मिले, कहीं मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना थी कोई मैं उनके शुद्ध भक्त से मिल पाऊं। जब मेरी अवस्था 9 साल का मैं था, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन तो बचपन से थी। तो मैंने 9 साल की अवस्था में हम धार्मिक फिल्म देखते थे। पहले बड़ी बड़ी अच्छी धार्मिक फिल्में आती थी। उस समय फिल्म थी वो ध्रुव महाराज, फिल्म देखी मैंने,
तुम महाराज तो 5 साल के थे, इन्होंने इतनी छोटी अवस्था में भगवत प्राप्ति कर ली, मैं तो 9 साल का हो गया, 4 साल ओवर स्टे हो गया। तो मैंने क्या किया, कुछ वो गमछे तैयार किए 2-3 और एक चिट्ठी लिखी। उसे पता नहीं, मैं 3 से 4 स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो घर वालों को चिट्ठी लिखी कि मैं अब जा रहा हूँ जंगल में भगवत प्राप्ति के लिए, आप सब माता पिता की सेवा करना। तो चला गया, जाता जाता काफ़ी चला, फिर लोकल बस ली, फिर यहाँ लोकल बस एंड होती थी वहाँ उतर गया। पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर था, उस मंदिर में मैं चला गया। तो महात्मा को, एक महात्मा वहाँ रहता था, तो महात्मा को मैंने अपने मन की बात बताई कि मैं ऐसे घर से आया हूँ साधु बनने के लिए। वो महात्मा मेरे को नीचे ऊपर से देखे, कहता है अभी तो वो महात्मा साउथ इंडियन था, तो बड़े सालों से वहाँ रहता था, तो हमारे परिवार वालों को भी जानता था। पहले शहर में रहता था, फिर वो उस मंदिर में आ गया। वो कहता है कि तुम ही बहुत छोटा है, अभी तुम घर में जाओ, जब बड़ा हो जाएगा फिर तुम साधु बनना। उसने डिस्कस कर दिया। तो फिर मैं सारा दिन उसके पास बिताया, शाम को फिर मैं घर वापस आ गया। लेकिन घर में मेरा मन नहीं लगता था। फिर कोई, मैं 17 साल का था, 17-18 नहीं था। तो मैं एक साधु आया हमारे उधर टाउन में, वो वृंदावन की एडवर्टाइजमेंट कर रहा था कि वृंदावन में एक हम साधु सम्मेलन कर रहे हैं, टाउन से जो जाना चाहता हो तो वो भी आ सकता है। तो वृंदावन भगवान का धाम है, वहाँ जाना चाहिए। तो मैं अपना सामान वगैरह पैक किया सूटकेस में, एक टाउन से दूसरे टाउन में आ गया। पीछे से हमारी माता और एक भाई आ गया पीछे पीछे, उन्हें सूटकेस वगैरह ले लिया मेरा। लेकिन मैं इतना वृंदावन के जाने में बहुत धुन में था, मैंने सामान की कोई परवाह नहीं की। दूर से जाकर बस पकड़ ली मैंने, और बस एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंचा। वो महात्मा भी जाने वाला, को पता नहीं महात्मा का मुझे। मैंने किसी को पूछा, भाई कोई गुम हो गया हो तो कैसे ढूंढा जाता है उसको? कहते तुम भी गुम हो जाओ, मजाक करने लगा। फिर मैं, ट्रेन थी ये खड़ी, उसमें एक डब्बे को बाहर से देखने लगा, तो महात्मा मुझे अंदर मिल गया। महात्मा तो ऐसे ही वो बेकार का गंद खाना खा रहा था, वो लेक्चर तो बहुत करता था, छोले भटूरे कुछ खाना था ऐसे। तो मेरे को कहता है तू दूसरे कंपार्टमेंट में बैठ जा, कोई पूछे टीटी कहाँ से चढ़ा, बोला यहीं से चढ़ा था, पिछले स्टेशन से। तो पहले झूठ बोलना सिखाने लगा। खैर उसके साथ वृंदावन पहुंचे। तो वृंदावन में ये आज से कोई यू कैन से 53 ईयर्स बैक की बात है। तो वृंदावन में जब आए थे, उसके चाल चलन अच्छे नहीं देखे, मन बड़ा हमारा दुखी हुआ। तो घर वाले वृंदावन पहुंच गए थे लेने के लिए। जब घर वाले वृंदावन आए थे तो उस समय मैं उस महात्मा के साथ प्रचार के लिए गया हुआ था। वो जगह जगह लेक्चर करता था। हम जमुना नगर जगाधरी में प्रोग्राम के लिए आए थे। तो जब प्रोग्राम से वापस आए तो वो महात्मा, उसके साथ हम आए। तो एक महात्मा जो आश्रम में रहता था, ये आश्रम वृंदावन में जो फोगला आश्रम है, सामने गली जाती है, उसके अंदर आश्रम है। इसका नाम है सुखदा भक्ति आश्रम। आज भी वो आश्रम है वहां पर। तो वहां पर आश्रम में मैंने देखा, वो महात्मा जो आश्रम में रह रहा था, जब वापस आए प्रचार करके, महात्मा ने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया। तो बड़ा लोग नाम उसका महात्मा का पता आज ही, वो करेक्टलेस आदमी था। तो वापस अब आए तो वो वृद्ध महात्मा जो पीछे था, मुझे कहता भाई वो तुम जब गया था ना, पीछे से 2 आए थे वृद्ध स्त्री पुरुष, वो तेरा नाम ले रहे थे, रो रहे थे बड़े, वही बेचारा बड़ा उनसे। तो मैं चुप रहा।
मतलब घर वाले ही पहुंच गए यहाँ। तो उधर महात्मा ने एक बेसमेंट बना रखा था, मैं बेसमेंट में जाके छुप गया, उन्हें ले ना जाए। एक दिन क्या हुआ कि वो महात्मा बाहर से आ रहा था, वो रेलवे ट्रैक के साथ साथ श्री से माता पिता दावानाल कुंड में नहाने गए थे। तब वो महात्मा उसने उनको देखा, तो जब आज कहता इधर आओ इधर आओ इधर आओ, देखो वो जो दिल्ली आए थे ना वो जा रहे हैं। तो मैंने दरवाजे बाहर निकाल के मुंह देखा, तो जा रहे थे, थोड़े दूर थे। चट श्री से मेरी माता ने पीछे देखा, वो देखो मेरा बेटा वहां पर है। तो मैं अंदर नहीं जा सका, मैं वहीं रुक गया। दोनों भागते हुए आगे वहां पर रोने लग पड़े, तो ले गए मैंने। लेकिन मेरा मन फिर भी नहीं लगता था घर में। फिर मेरी वो शादी करने लगे तो एक जगह शादी रचा दी उन्होंने। शादी जब वो रचा दी तो लड़की वाले ने एक पंडित को कहा, पंडित हमारे परिवार को भी जानता था, इस लड़के से हमारी लड़की की शादी करा दे, लड़का बहुत अच्छा है। तो कहना मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं जानता हूँ। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे हॉर्स को मिलाया जाता है, उस पंडित ने से गलत मलती हॉर्स को मिला दिया। अभी एक डेट फिक्स हो गई, ठाका होता है, रोकते हैं, ठाका की डेट फिक्स हुई। उनके हलवाई आ गए, मिठाइयाँ बनने लगी। तो पर मुझे अंदर से प्रेरणा हो रही है कोई गड़बड़ है, मैं मना कर रहा हूँ। श्री से भाई कहता है कि मैं बहन को बुला के लाऊं, मैं ना कर रहा था। मैंने कहा नहीं मैं खुद जा रहा हूँ। तुम क्यों जा रहा है? मैंने जा रहा हूँ। मैंने लड़की का उसको पर अपना लिया, एक दूसरे पंडित को दिखाया। उसने देखा, कहा भाई ये तो बिल्कुल मिलता नहीं, ये लड़की के ऐसे ग्रह हैं, अगर ये शादी होती है तो ससुर के लिए बड़ी भारी है, ये दोष है इसमें। तो मेरा एक और दोस्त था, उसको मैंने आपको बताया, उसने वही कहा। श्री से बहन को मैंने कहा तुम लोग मेरी शादी वहां कर रहे हो, क्या खराबी है? इतनी पढ़ी लिखी लड़की है, इतना अमीर घर है, इतना वो जहेज आएगा। मैंने कहा पर ये हर्ष को मिलना चाहिए नहीं। कहते मिला है, मैं मिला के देखो कहाँ मिला है। उसने फिर एक पंडित को दिखाया, उसने वही कहा बिल्कुल नहीं मिलता। फिर उसने मैसेज भेजा, तो वो फिर सगाई वहाँ टूट गई कि किसी पंडित को दिखाओ। तो वहाँ से बचे, कहते जान बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को आए, उधर बच गए हम। फिर एक जगह रुचा दी घर वालों ने, वहाँ थोड़ी सेरेमनी छोटी सी हो गई। लेकिन मैं कहूँ भाई नहीं, मैंने कहा भाई ऐसा है, शादी तो की नहीं है, अभी सगाई हुई नहीं है, उनका सब वापस करो खर्चा खुर्चा, मैं शादी नहीं करूँगा। तो मेरा शरीर से भाई कहता है तुम्हें सारी उम्र, मैं कहूँ भाई अगर मैं शादी करके दुखी हो गया तो कोई चिंता नहीं, तुम्हें सारी उम्र दुखी रहना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन हमारी इज्जत के लिए तुम शादी कर लो। मुझे भगवान सिखा रहे हैं, देखो कितने लोग हैं तेरे स्वार्थी, तू शादी करके दुखी रहे कोई बात नहीं, पर इनकी इज्जत के लिए करो। बस वो मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। सारे परिवार के लोग एक तरफ, मैं घर में रहा, गुमसुम होके घर से निकल गया। फिर मैं, एक मेरा दोस्त था, वो गांधी आश्रम में खादी ग्राम योग में काम करता था। मैंने उसको कहा, वो शुक्ला था इधर का, यूपी का ही। मैंने कहा शुक्ला ही चलो भक्ति करते हैं। कहते नहीं शर्मा जी मैं नहीं जा सकता, ये तो मैं सोचूं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, घर तो मैंने जाना नहीं। तो रात को सोए थे हम शुक्ला जी के पास, तो सपने में दर्शन हुए। शुक्ला जी सीताराम लक्ष्मण के बड़े भक्त थे, मतलब राम जी के भक्त थे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के दर्शन हुए। सीताराम लक्ष्मण तो कुछ बोले नहीं, हनुमान जी कहते हैं वापस नहीं जाना, जाओ सब ठीक होगा। तो मैं वहाँ से दिल्ली आ गया। दिल्ली में रहा इधर क्या कहते अरविंद आश्रम, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं पौंडीचेरी भी गया था उनके, अच्छा नहीं लगा। तो मेरा एक अमेरिकन फ्रेंड था, जब हम घर में थे तो हमारे घर में ठहरा था, वो मुझे दिल्ली मिल गया। वो कहता है कि तुम अमेरिका में आओ।
क्या तो इंडिया से तुम कॉटन क्लॉथ इंपोर्ट करना और अमेरिका में सेल करना, कॉटन बहुत अच्छी है ये। वो प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी ऑफ सियाटल वाशिंगटन, उसका नाम था प्रोफेसर फ्रेडरिक एडरिन सिगलर, उसका नाम था। तो मैं इंक्वायरी करने के लिए चला गया खादी ग्राम उद्योग दिल्ली में। दिल्ली में कनॉट प्लेसमेंट की दुकान है, वहाँ गया तो उनका एक मैनेजर था मिस्टर कपूर, वो मुझे बताने लगा, मैंने भाई अमेरिका में खादी इंपोर्ट करनी हो, क्या सिस्टम है, कैसे करना है, बताने लगा। फिर वो मुझे दिखाता दिखाता नीचे ले आया, फर्स्ट फ्लोर पे उसका ऑफिस था, नीचे उनका सेल काउंटर था, नीचे वो ले आया जब, तो वहाँ पर मुझे दिखाने लगा। तो मैंने क्या देखा, कैसे कृष्णा कॉन्शियस में आया, वो जो दो डिवोटी वो पैंट ट्राउजर में थे, पैंट अपने उन्होंने डिवोटी ड्रेस नहीं थी, वो धोती कुर्ते खरीदने आए थे, वो अमेरिका से आए थे। उनमें से एक का नाम था पतित उदाहरण दास, दूसरे का नाम था भक्ता किर्क, वो नया था, सैन फ्रांसिस्को से वो आए थे। तो मैंने जब उनको देखा तो मैं उनकी ओर ही आकर्षित हो गया, खादी खुदी का काम छोड़ा, मैंने उन भक्तों के पीछे पीछे में चलने लगा। वो फिर बंगाली मार्केट के एक स्वीट शॉप में उन्होंने कुछ रसगुल्ले गुलाब जामुन खाए, मैं उनके पीछे पीछे। उस समय दिल्ली में हमारा आश्रम आनंद निकेतन में था, वहाँ गया तो मैं वहीं पर हूँ, सारा दिन बीत गया, शाम आ गई। तो मुझे वो पतित उदाहरण कहता है कि तुम कहाँ ठहरोगे, मैंने कहा जहाँ मैं ठहरा हूँ वो बहुत दूर जगह है, इस समय बस तो कोई चलती नहीं, लेट हो गया, टैक्सी का किराया मेरे पास है नहीं, तो मतलब मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मैं जब भगवान के दर्शन किए मैंने मंदिर में, मेरी अंतरात्मा ने कहा कि तुम्हारा जीवन यहीं बीतेगा। तो ये जब ये हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी तो दिव्य प्रबंध से, डिवाइन अरेंजमेंट से, एक क्रिश्चियन लड़की थी, वो उसकी जो मालकिन थी वो वाइस प्रिंसिपल एक स्कूल की थी, उसको मंदिर में ले आई, कहती यहाँ बहुत अच्छा भगवान का मंदिर है। तो जब हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी तो वो माता, उसका नाम था, और फिर उसने भी प्रभुपाद जी से दीक्षा ली थी, फिर बाद में वो ऐसे ही बेचारी हो गई। प्रभुपाद ने उसको नाम दिया था रतनमाला, उसका नाम था मिश्र रतन, प्रभुपाद ने दिया रतनमाला देवी दासी। वो दर्शन करके आई, पूछती है मेरे को, देखो भगवान ने उसके अंदर, कृष्ण ने, गुरु गौरांग ने उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। कहती है वो आया पूछने गया था, मैंने नहीं आया, तो वो भी रुक गई। तो बातें चली, तो हमारे एक रिलेटिव थे, हमारा जो ब्रदर इन लॉ था, उसके रिलेटिव वो आर्मी में जनरल था, फुल फ्लैग जनरल था, जनरल दुबे। तो मैंने उसका नाम लिया, उसका हस्बैंड भी आर्मी में था, कर्नल। जनरल दुबे को तुम जानते हो? मैंने हाँ, हमारे जो ब्रदर इन लॉ है उसके वो रिलेटिव है। और उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। फिर वो बड़ी देर के बाद भक्त आया, कहते सॉरी, टेम्पल प्रेसिडेंट सेइंग दैट वी डोंट नो हु यू आर एंड वी कांट लेट यू स्टे इन द टेम्पल। उसने मना कर दिया। वो माता कहती है अभी तू कहाँ ठहरेगा? तो कहती मैं अपने घर तो तुम्हें रख नहीं सकती, मेरा पति जो है वह राक्षस है, वो शराब पीता है और मांस खाता है, पर मेरे पड़ोस में एक NRI का घर है, तो उसको मैं चौकीदार है, मालिक तो रहते नहीं, मालिक कनाडा रहते हैं, उधर मैं तेरा प्रबंध करती हूँ। देखो कैसे दिव्य प्रबंध है या नहीं है। तो ले गई, उसने चौकीदार को पूछा, कहता हाँ यहाँ सो जाना, बहुत जगह है यहाँ। उसने मैंने उसको पूछा तो कितने में उठता? कहता मैं 3 बजे उठता हूँ। मैंने कहा मेरे को भी उठा देना। उसने मुझे 3 बजे उठाया, मैं नहाया धोया उधर, तो अपने मंदिर में आ गया, मंगल आरती अटेंड की। दिन भर तो मना करते थे, सेवा करनी, मैंने कार वगैरह साफ करनी, कुछ सामान खरीद के ला के देना, उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। कोई 9-10 दिन में वहाँ से आता जाता रहा। तो 9-10 दिन के बाद टेम्पल प्रेसिडेंट कहता है
कि नो यू कैन मूव टू द टेम्पल। देखो वो लड़का तो सिंसियर है, ऐसे में मंदिर में आया। तो देखो ये अंग्रेजी में कहते हैं दिस वॉज टोटली ए डिवाइन अरेंजमेंट दैट आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिव्य प्रबंध था, कैसे उस माता को भगवान ने प्रेरणा की, कैसे क्रिश्चियन लड़की उस माता को मंदिर में पहली बार लेके आई। तो फिर मैं मंदिर में जाने लगा, उन्होंने मुझे शॉपिंग का काम सौंप दिया। उस समय 80-90 रुपये बहुत होते थे, आज से मैं कितने सालों की बात कर रहा हूँ, 50-52 साल की बात कर रहा हूँ, नहीं थोड़ा कम इससे, 40 साल, 40 से थोड़ा ज़्यादा। एंड ऑफ 73, बिगिनिंग ऑफ 74, कितने साल हुए? हाउ मेनी ईयर्स? 42 ईयर्स हुए। तो फिर एक दिन प्रभुपाद आ गए वहाँ पर। तो मैं आगे ही, मेरी अंतरात्मा कह रही थी भाई यहीं तुम्हारा जीवन बीतना है। तो मैंने कहा भाई स्वामी जी के दर्शन करने हैं। तो टेम्पल प्रेसिडेंट को कहा मैंने, आई लाइक टू सी गुरु जी। हु आर यू टू सी गुरु जी? इवन ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैनॉट मीट हिम। मना कर दिया। लेकिन मेरा मन इतना उत्सुक था गुरु जी को, प्रभुपाद जी को मिलने के लिए। फर्स्ट फ्लोर पर टेम्पल था, साथ में प्रभुपाद जी का कमरा था। तो मैं खुला आगे था, मैं वहाँ कॉर्नर में अंधेरे में छुप गया जाकर। तो सतस्वरूप दास गोस्वामी जो थे वो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे। तो जब प्रभुपाद जी के कमरे से नीचे गए, मैं भाग कर प्रभुपाद के कमरे में चला गया। कमरे में गया, प्रणाम किया। मैंने कहा स्वामी जी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने ये नहीं कहा तो कौन है, अंदर क्यों आया, किसने तेरे को लाया, कुछ नहीं। प्रभुपाद ने मेरी तरफ देख के कहा अच्छी बात है, पर अभी हम थके हुए हैं, तो फिर हमको मिलना। बस ये ब्रीफ प्रभुपाद जी से मीटिंग थी। तो आई फिर प्रभुपाद नेक्स्ट डे वृंदावन चले गए। उधर 2 भक्त थे, एक था चरणारविंदम, वो इंग्लिश डिवोटी था, वो भी इनिशिएटेड था। एक और नया भक्त था, अमेरिकन था। तो ये दोनों बम्बे जा रहे थे। ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद बम्बे जाएंगे, हम भी प्रभुपाद के दर्शन वहाँ बम्बे करेंगे। मैंने कहा मेरे को भी नहीं चलो। ट्रेन में बैठ के दिल्ली से ट्रेन में बैठे, तो ट्रेन जब मथुरा पहुंची तो टीटी चेक करने के लिए आया। तो हमारे साथ जो चरनार विंदम था, उसने उसकी कुर्ता पहन रखा था, उसने कुर्ते में हाथ डाला, उसके जेब में सुराग था, ऐसे हाथ निकल के ऐसे निकल गया। मतलब उसका हमारी जेब कट गई, कटी नहीं थी, ऐसे नाटक कर रहा था वो। तो टीटी गाली निकालने का, मैंने भाई भक्त गाली क्यों निकालते हो, क्या 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 नाटक कर रहे हैं। हमें नीचे उतार दिया मथुरा। तो वो कहते देखो भगवान हमें अपने दर्शन किए बिना नहीं जाने दे रहे थे बम्बे। हमने वहाँ दर्शन किए तो प्रभुपाद वहीं थे, वृंदावन में थे। वो पति उदाहरण में मुझे मिल गया। पति उदाहरण कहता है भाई तुम हेड शेप करो। तो मैंने अपना हेड शेप वृंदावन किया। तो फिर प्रभुपाद बम्बे चले गए, उन्होंने फिर पैसे चेंज किए, हम तीनों के टिकट लेके हम बम्बे पहुंच गए। बम्बे जब आए तो एक दिन प्रभुपाद दर्शन दे रहे थे, मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। पति तो धारण कहता है प्रभुपाद हियर इज अ नाइस ब्राह्मण बॉय। तो मैंने अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। मैंने कहा प्रभुपाद मैं मसाज देना जानता हूँ, कि मैं आपको रात को मसाज दे सकता हूँ? कहता अच्छा। तो मैं रात को चला गया मसाज देने। तो कन्वर्सेशन चलने लगी, बातें होने लगी प्रभुपाद के साथ। तो सतस्वरूप दास गोस्वामी आगे बोलते सोचे लड़का प्रभुपाद को डिस्टर्ब कर रहा है, वो वहीं बैठ गए कि डिस्टर्ब ना करे प्रभुपाद को। तो वो, लेकिन मैं चुप हो गया, मुझे मना कर दिया उसने बात करने के लिए। तो मैंने क्या देखा कि उसने क्या देखा, सतस्वरूप दास गोस्वामी ने प्रभुपाद बोल रहे हैं उधर से, बातें कर रहे हैं। तो उसने देखा ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा, प्रभुपाद भी इंटरेस्टेड है। हमारी कन्वर्सेशन चली, कुछ नेहरू के बारे में बातचीत हुई। प्रभुपाद ने बहुत सारी बातें बताई मुझे, मैंने कुछ कमेंट्स दिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने कहा सब आपकी कृपा है। तो मैंने प्रभुपाद को कहा, जब उन्होंने कहा तुम बहुत इंटेलिजेंट है, तो मैंने कहा कि
मैंने अपना जन्म पत्र बनाया हुआ है, मेरे जन्म पत्र में कहा है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। प्रभुपाद कहते तभी तो तुम मेरे पास आए हो इधर, यही फैक्ट था। तो फिर बातें चली कि नाम क्या तुम्हारा? मैंने कहा मेरा नाम है योगेंद्र कुमार शर्मा। कहते आज से तुम्हारा नाम नव योगेंद्र दास। दीक्षा दी थी प्रभुपाद ने। फिर 2-4 दिन के बाद फायर सेक्रीफाइस हुई, वहाँ उसमें बैठा तो घर से मेरा ब्राह्मण थ्रेड पहना हुआ था, तो उधर टेम्पल कमांडर था, वैसे ही चालू टेम्पल कमांडर बेचारा था वो प्रभुपाद के पास गया, फुस करता है पुराने मंदिर में जम्मू दिल्ली बम्बे में। कहते प्रभुपाद इसकी ब्राह्मण दीक्षा हुई नहीं, इसने ब्राह्मण थ्रेड पहना है, इसको बोलो मैं खोल दूँ। प्रभुपाद कुछ नहीं रहने दिया। तो प्रभुपाद ने तो जब मेरी माला दी तो मैं माला घर से लेके गया था, बड़ी घिसी हुई माला थी वो। तो प्रभुपाद कहते किसकी माला में? मेरी। जब नाम देने की बारी है कहते इसका नाम पहले ही दे दिया हमने। सब देखो इसका नाम कहाँ से मिल गया? तो फिर वो उसी दिन कुछ ब्राह्मण दीक्षाएं हो रही थी, तो मैंने कहा मुझे ब्राह्मण दीक्षा भी चाहिए आज ही। तो गिरिराज ब्रह्मचारी उस समय कहते हैं भाई why you want so quick ब्राह्मण इनिशिएशन? आई वांट। तो बातचीत प्रभुपाद तक पहुंची होगी, तो प्रभुपाद ने फिर हरिदास को भेजा, हरिदास जो मूवी बनाता है उसको भेजा, कहा कि जाओ और उसको बुला के लाओ। मुझे बुलाया, फिर प्रभुपाद ने मुझे ब्राह्मण दीक्षा दे दी, फर्स्ट एंड सेकंड साथ में दे दी, दोनों दीक्षाएं मिल गई। तो मैं ये कहूँगा कि this was totally a divine arrangement. I met Srila Prabhupada, I came to ISKCON. Nobody told me about ISKCON, nobody gave me any book about ISKCON, nobody, I didn't know anything about ISKCON, but still I am in ISKCON. तो ये सब प्रभुपाद की कृपा थी, गौर निताय अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की कृपा थी, पूरी गुरु परंपरा की कृपा थी, पंचतत्व की कृपा और राधा कृष्ण की कृपा थी कि मैं ISKCON में आया। और ISKCON में आने के बाद अब मैं स्टेज पे हूँ कि नो रिग्रेट इन लाइफ। मैं ये नहीं सोचता कि मैंने कुछ दुनिया में खोया। नहीं। जब प्रभुपाद जी ने मुझे संन्यास दिया था 1975 में, संन्यास इसलिए दिया तो मैं अफ्रीका में गया। अफ्रीका में इसलिए गया कि घर वाले मुझे यहाँ से ले ना जाएं। प्रभुपाद ने मुझे अफ्रीका में भेजा था। तो अफ्रीका में जब मैं गया तो वहाँ एक कपल था, वो हस्बैंड वाइफ डॉक्टर थे, उनकी एक लड़की थी राधा। कहते हम अपनी लड़की का आप जैसा लड़का ढूंढ रहे हैं। मैंने इसलिए तो मैं घर से भागा था, यहाँ भी यही चक्कर ISKCON में भी, तो मैं उनको बस रुकाता रहा। और एक और पीछे पड़ गए शादी के लिए। क्या है, लंबी बात है। मैं फिर प्रभुपाद ने मुझे 1975 में अपनी सेवा में बुलाया एज इज पर्सनल सर्वेंट। तो उधर से वो माता चिट्ठियाँ लिखने लगी कि इसको वापस भेजो। तो मैंने कहा प्रभुपाद ये माता श्री बुला रही है वापस, ये अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करना चाहती है। कौन सी बड़ी वाली? उससे नहीं करना, उसके आगे 3-4 बार हुई है। मैंने प्रभुपाद छोटी वाली है। कहते कर ले फिर। प्रभुपाद मैं आपकी कृपा से अभी तक ब्रह्मचारी हूँ और मैं ऐसे ही मरना चाहता हूँ, चाहे पर संन्यास लेने। फिर प्रभुपाद ने संन्यास भी मुझे 1975 में ही दे दिया। I can repeatedly say that this was my very good luck. By divine arrangement, I happened to see Prabhupada's temple first, then I met Prabhupada, and now I am happy. Hare Krishna.